नमस्कार, मैं उदय IND24 के खास कार्यक्रम सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है। RBI ने रेपो रेट में 0.50% घटाई है। आतंकवाद खिलाफ अब हर देशवासी खड़ा है, ऐसा कहना है PM मोदी का। देश में कोविड मरीज 5000 के पार हो गए हैं। एक्ट्रेस हिना खान ने शादी रचाई है। तो इन तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। तो प्रधानमंत्री मोदी पहलगाम हमले के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। उन्होंने यहां के रियायती जिले में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का तिरंगा दिखाकर उद्घाटन किया। इसके बाद अंची ब्रिज और कटरा में कश्मीर की पहली ट्रेन वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। मोदी ने कटरा में 42 मिनट का भाषण दिया और इसमें आतंकवाद, पाकिस्तान और टूरिज्म का जिक्र किया। PM ने कहा कि दुर्भाग्य से हमारे पड़ोस का देश मानवता का विरोधी, मेलजोल का विरोधी है। वह ऐसा देश है जो गरीब के रोजी रोटी का भी विरोधी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हुआ वह इसी का उदाहरण है। पाकिस्तान ने इंसानियत और कश्मीरियत पर हमला किया। हमने 6 मई को उस पर कयामत बरसा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि पाकिस्तान की साजिश के खिलाफ जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के लोग उठ खड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर के आवाम ने इस बार जो ताकत दिखाई है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर की आतंकी मानसिकता को जम्मू कश्मीर के लोगों ने कड़ा संदेश दिया है। जम्मू कश्मीर का नौजवान जब आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने का मन बना चुका है। ये वही आतंकवाद है जिसने घाटी में स्कूल जलाए और सिर्फ इमारत ही नहीं चलाई थी बल्कि 2-2 पीढ़ियों का भविष्य भी चला दिया था। अस्पताल तबाह किए, कई पीढ़ियों को बर्बाद किया। यहाँ जनता अपनी पसंद के प्रतिनिधि चुन सके, यहाँ चुनाव हो सके, ये भी आतंकवाद के चलते एक बड़ी चुनौती बन गया था। उन्होंने कहा कि सालों तक आतंक सहने के बाद जम्मू कश्मीर ने इतनी बर्बादी देखी थी कि यहाँ के लोगों ने सपने देखना ही छोड़ दिया था। आतंकवाद को ही अपना भाग्य मान लिया था। जम्मू कश्मीर को इस स्थिति से निकालना जरूरी था और हमने ये करके दिखाया है। आज जम्मू कश्मीर का नौजवान नए सपने भी देख रहा है और उन्हें पूरा भी कर रहा है। अब कश्मीर का नौजवान बाजारों को, शॉपिंग मॉल्स को, सिनेमा हॉल्स को और गुलजार करके खुश है। इसके साथ ही बता दें कि यहाँ के लोग जम्मू कश्मीर को फिर से फिल्मों की शूटिंग का प्रमुख केंद्र बनते देखना चाहते हैं और इस क्षेत्र को खेलों का केंद्र बनते देखना चाहते हैं। यही भाव हमने अभी माता खीर भवानी के मेले में भी देखा है। जिस तरह हज़ारों लोग माता के दर पर पहुंचे, वह नए जम्मू कश्मीर की तस्वीर दिखाता है। अब 3 तारीख से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। ईद की उमंग भी चारों तरफ देखी जा रही है। विकास का जो वातावरण जम्मू कश्मीर में बना है वह पहलगाम के हमले से डिगने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर के आप सभी लोगों को और आप सबसे नरेंद्र मोदी का ये वादा है कि मैं यहाँ विकास को रुकने नहीं दूंगा। यहाँ के नौजवानों को सपने पूरे करने से कोई भी बाधा यदि सामने आती है तो उस बाधा का पहले मोदी को सामना करना पड़ेगा। मोदी ने चिनाब नदी में बने आर्च ब्रिज को उद्घाटन किया है और कश्मीर को एक सौगात दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI बैंकों को दिए जाने वाले कर्ज की दर यानी कि रेपो रेट में 0.50% की कटौती की है। अब रेपो रेट 5.50% रह गया है। इससे बैंकों को RBI से कम ब्याज पर कर्ज मिलेगा। ब्याज में इस कटौती को बैंक अपने ग्राहकों को ट्रांसफ़र करते हैं, तो आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो सकते हैं। लोन सस्ते होने पर लोगों की मौजूदा EMI भी घट जाएगी। ब्याज दरों में कटौती का फैसला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को 4 से 6 जून तक चली मीटिंग में लिया गया। RBI गवर्नर ने आज 6 जून की सुबह इसकी जानकारी दी है। RBI जिस रेट पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। महंगाई कंट्रोल करने के लिए इसे बढ़ाया और घटाया जाता है। ताज़ा कटौती के बाद 20 साल के लिए गए 20 लाख के लोन पर करीब 1,48,000 का फ़ायदा मिलेगा। इसी तरह 30 लाख रुपए के लोन पर 2,22,000 का फ़ायदा होगा। नए और मौजूदा ग्राहक दोनों को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो महंगाई में भी राहत मिलेगी। बता दें कि रेपो रेट में बम्पर कटौती यानी कि 0.50% की कटौती के बारे में जानकारी शेयर करते हुए RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि बैठक में SDF रेट 5.75% से घटाकर 5.25% किया है, जबकि MSF रेट को भी 6.25% से घटाकर 5.75% कर दिया है। उन्होंने
ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता बरकरार रहने की बात कहते हुए फिजिकल ईयर 2026 महंगाई का अनुमान भी जाहिर किया और ये 3.7% रखा है। इससे पहले 4% बताया जा रहा था। इसके साथ ही आरबीआई गवर्नर ने बताया कि बैठक में कैश रिजर्व रेशियो को भी 4% से 100 बेसिस पॉइंट घटाकर 3% करने का फैसला लिया गया है। जीडीपी अनुमान में कोई बदलाव नहीं है। आरबीआई ने फिजिकल ईयर 2026 के जीडीपी ग्रोथ अनुमान में कोई बदलाव नहीं किया है, जिससे ये संकेत मिलता है कि केंद्रीय बैंक को आर्थिक सुधार की दिशा पर भरोसा है। फिजिकल ईयर 2026 की पहली तिमाही में जीडीपी का अनुमान 6.5 है, दूसरी में 6.7 है और तीसरी में 6.6 और चौथी में यह अनुमान 6.3 है। आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है और बता दें कि ब्याज दर 0.50% घटाई है, यानी कि लोन सस्ते होंगे और अब जो ईएमआई है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। तो बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई ने बैंकों को दिए जाने कर्ज में कटौती कर दी है। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.50% की कटौती की है। अब रेपो रेट 5.50% रह गया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने गोल्ड लोन लेने वालों को बड़ी राहत दी। अब 2.5 लाख रुपए तक के गोल्ड लोन पर लोन टू वैल्यू यानी कि एलटीवी रेशियो 75% से बढ़ाकर 85% तक कर दिया है। यानी अब सोने के बदले आपको पहले से ज़्यादा लोन मिलेगा। क्या है नया नियम और क्या बदला, ये भी आप जान लीजिए। तो बता दें कि 2.5 लाख रुपए तक के गोल्ड लोन पर आपको क्रेडिट मूल्यांकन की यानी कि इनकम क्रेडिट स्कोर जैसे कि दस्तावेजों की गहराई से जांच नहीं होगी। साथ ही एलटीवी बढ़कर पहले 85% था, जो अब आपको बता दें कि 75 से बढ़कर 85 हो गया है। एलटीवी यानी लोन टू वैल्यू का मतलब ये भी है कि अगर आपका सोना 1 लाख रुपए का है तो पहले आपको 75,000 रुपये तक का लोन मिल सकता था, लेकिन अब ये 85,000 तक का लोन मिल सकेगा। इससे छोटे दुकानदार, किसान, ज़रूरतमंद गृहिणियों और कोई भी आम आदमी जिसे जल्द पैसों की ज़रूरत है उन्हें ज़्यादा लोन मिलेगा। इसके साथ ही कम दस्तावेजों में प्रोसेस पूरा होगा और लोन लेना अब और भी आसान होगा। तो आरबीआई का ये फैसला आमतौर पर छोटे लोन लेने वालों को राहत देगा और लिक्विडिटी बढ़ाने में मदद करेगा। इससे ग्रामीण इलाकों में और छोटे व्यवसायों में तेजी आने की उम्मीद है। तो बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने गोल्ड लोन लेने वालों को बड़ी राहत दी है। अब 2.5 लाख रुपए तक के गोल्ड लोन पर लोन टू वैल्यू रेशियो 75 से बढ़ाकर 85% तक कर दिया है। यानी कि अब सोने के बदले आपको पहले से ज़्यादा पैसा मिलेगा, यानी कि जो आप लोन ले रहे हैं वो ज़्यादा मिलेगा। अब क्या है नया नियम और क्या बदला है, तो बता दें कि 2.5 लाख रुपए तक के गोल्ड लोन पर अब आपको क्रेडिट मूल्यांकन यानी कि इनकम क्रेडिट स्कोर जैसे दस्तावेजों की गहराई से जांच उसकी नहीं होगी, आसानी से आपको लोन मिल पाएगा। एलटीवी बढ़कर 75 से अब 85 हो गया है। एलटीवी यानी कि लोन टू वैल्यू, मतलब है कि आपने कितना लोन लिया है और उसके लिए आपने कितना सोना रखा है। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए का सोना रखा है, तो पहले आपको 1 लाख के बदले 75,000 रुपये मिलते थे, लेकिन अब उसके बदले 85,000 रुपये मिलेंगे, यानी कि आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। इससे छोटे दुकानदार, किसान, ज़रूरतमंद गृहिणियों और कोई भी आम आदमी जिसे जल्दी पैसों की ज़रूरत है उन्हें ज़्यादा लोन मिलेगा। इसके साथ ही एक और सहूलियत ये है कि इसमें कम से कम दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो भी आसान होगी। तो आरबीआई का ये फैसला खासतौर पर छोटे लोन लेने वालों को राहत देगा और लिक्विडिटी बढ़ाने में मदद करेगा। इससे ग्रामीण इलाकों में और छोटे व्यवसायों में तेजी आने की उम्मीद है। तो आरबीआई ने बड़ी राहत दी है। एक तो रेपो रेट में कमी की है और दूसरा गोल्ड भी सस्ता किया है। तो गोल्ड में आपको बता दें कि जिस प्रकार से गोल्ड लोन लेने वालों को राहत दी है आरबीआई ने, और अब गोल्ड रखने पर लोगों को ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो लोन प्रोसेस भी अब आसान होगी।
टीवी एक्ट्रेस हिना खान अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल के साथ शादी के बंधन में बंध गई है। हिना ने इंस्टाग्राम पर शादी की फोटो शेयर कर फैंस को चौंका दिया है। हिना और रॉकी ने घर पर ही परिवार और खास दोस्तों के बीच स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अपनी शादी को रजिस्टर्ड किया है। हिना फोटो शेयर करके लिखती हैं कि दो अलग दुनिया, लेकिन हमने मिलकर प्यार का यूनिवर्स बनाया। हमारे मतभेद मिट गए हैं और हमारे दिल एक हो गए हैं। यह एक ऐसा बंधन है जो उम्र भर साथ रहेगा। आज कानून और प्यार के तहत हमारा प्यार हमेशा के लिए सील हो गया। पति पत्नी के रूप में हम अपना जीवन शुरू कर रहे हैं और आपका आशीर्वाद चाहते हैं। और अपने खास दिन के लिए हिना ने फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की डिज़ाइन की ओपल ग्रीन रंग की साड़ी पहनी। वहीं रॉकी हिना की साड़ी को कॉम्प्लीमेंट करते हुए ऑफ वाइट रंग के कुर्ते में नजर आए। हिना की साड़ी के पल्लू पर इन्फिनिटी के साइन के साथ हिना रॉकी लिखा हुआ है। वहीं हाथ और पैरों में मिनिमल डिज़ाइन वाली मेहंदी भी लगाई है। हिना और रॉकी की पहली मुलाकात ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट पर हुई थी। दोनों की अच्छी दोस्ती हुई और फिर वो दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों लंबे समय से एक दूसरे के साथ है। रॉकी एक जाने माने बिजनेसमैन और टीवी प्रोड्यूसर है। तो बता दें कि टीवी एक्ट्रेस हिना खान अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल के साथ शादी के बंधन में बंध गई है। हिना ने इंस्टाग्राम पर शादी की फोटो शेयर कर फैंस को चौंका दिया और हिना और रॉकी ने घर पर ही परिवार और खास दोस्तों के बीच स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अपनी शादी को रजिस्टर्ड किया। हिना फोटो शेयर करके लिखती हैं कि दो अलग दुनिया, लेकिन हमने मिलकर प्यार का यूनिवर्स बनाया। हमारे मतभेद मिट गए हैं और हमारे दिल एक हो गए हैं। ये एक ऐसा बंधन है जो उम्र भर साथ रहेगा। आज कानून और प्यार के तहत हमारा प्यार हमेशा के लिए सील हो गया। पति पत्नी के रूप में हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं। और अपने खास दिन के लिए हिना ने फैशन डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा की डिज़ाइन की ओपल ग्रीन रंग की साड़ी पहनी। वहीं रॉकी हिना की साड़ी को कॉम्प्लीमेंट करते हुए ऑफ वाइट रंग के कुर्ते में नजर आए। बॉलीवुड एक्टर डिनो मोरिया एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। ईडी ने मीठी नदी सफाई घोटाले में एक्टर डिनो मोरिया के घर पर छापेमारी की। आपको बता दें कि ईडी ने मुंबई और केरल के 15 जगहों पर छापा मारा। जानकारी के अनुसार घोटाला 65 करोड़ का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि डिनो के घर पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई की गई। मीठी नदी से गाद निकालने में पाई गई कथित अनियमितताओं की जाँच के लिए आपको बता दें कि ये पूरा ही मामला है, जिसको लेकर आपको बता दें कि ईडी ने एक्टर से 2 बार पूछताछ की है। नगर निगम के अधिकारियों और ठेकेदारों सहित 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत ये जांच की जा रही है। तो एक बार फिर बता दें कि बॉलीवुड एक्टर डिनो मोरिया विवादों में घिर गए हैं। तो ईडी ने मीठी नदी सफाई घोटाले में एक्टर डिनो मोरिया के घर पर छापामार कार्रवाई की। ईडी ने मुंबई और केरल की 15 जगहों पर छापा मारा है। जानकारी के अनुसार घोटाला 65 करोड़ का है। आपको बता दें कि डिनो के घर पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई की गई। मीठी नदी से गाद निकालने में पाई गई कथित अनियमितताओं की जांच के लिए दर्ज की गई थी। आपको बता दें कि मामले में पहले भी एक्टर से 2 बार पूछताछ की जा चुकी है। नगर निगम के अधिकारियों और ठेकेदारों सहित कुल 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। तो बॉलीवुड एक्टर डिनो मोरिया विवाद में घिर गए हैं। ईडी ने डिनो मोरिया के घर पर छापा मारा है। तो 65 करोड़ रुपए घोटाले का ये मामला है। तो दुनिया में एक बार फिर चाइना शॉक लौट सकता है। बताया जा रहा है कि चाइना शॉक से एक बार फिर महंगाई कम हो सकती है। मतलब आम आदमी को सीधा फायदा होगा। एक्सपर्ट का कहना है कि दुनिया भर में एक बार फिर से चाइना शॉक का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन इस बार इसका असर थोड़ा अलग है। जो एक तरफ लोकल इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ आम लोगों को महंगाई से राहत मिल सकती है। क्या है चाइना शॉक और इसका मतलब क्या है, ये भी जान लेते हैं। दरअसल चीन से बड़ी मात्रा में सस्ते उत्पादों की दुनिया भर में बाढ़ आना है।
इससे लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को झटका लग सकता है, लेकिन उपभोक्ताओं के लिए चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, महंगाई दर कम होती है। बता दें कि 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में भी ऐसा ही हुआ था, जब चीन के सस्ते सामानों ने दुनिया भर की इंडस्ट्री पर असर डाला था। और इस बार क्या बदल सकता है, तो सिंगापुर जैसे देशों में चीन के सामान पर 70% तक की छूट मिल सकती है। चीन में घरेलू मांग कमजोर है, कंपनियां स्टॉक निकालने को मजबूर हैं। चीन का फोकस अब एक्सपोर्ट बढ़ाने पर है, जिससे बाकी देशों में सस्ते माल की भरमार हो जाएगी। तो किन किन देशों पर इसका सीधा असर होगा? बता दें कि जिन देशों में मैन्युफैक्चरिंग कम है, वहां पर सस्ते चीनी सामान से महंगाई में राहत मिल सकती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, फिलीपींस और भारत। इन देशों में चीनी माल जो है वो सस्ता मिल सकता है और इससे जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उस पर असर पड़ सकता है। तो भारत की क्या तैयारी है? बता दें कि महंगाई घटने से आरबीआई समेत एशियाई बैंक और जो रेपो रेट है वो कम कर सकते हैं। इसके साथ ही थाईलैंड, फिलीपींस में ब्याज दरें भी कम हो सकती हैं। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में भी ब्याज दरें कम हो सकती हैं। हालांकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, खासकर स्टील, टेक्सटाइल और केमिकल सेक्टर पर इसका दबाव बन सकता है। तो चाइना शॉक का ये नया दौर एक दो धारी तलवार है, जहां आम उपभोक्ताओं को राहत और इसके साथ ही केंद्रीय बैंकों को मौद्रिक नीति में ढील का मौका मिल सकता है, तो वहीं स्थानीय उत्पाद और रोजगार के लिए भी ये खतरे की घंटी है। तो खबर कोरोना से जुड़ी है, जहां एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कोविड का खतरा बढ़ा है। तो छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में नए मरीज सामने आए। बता दें कि 9 नए मरीज सामने आए हैं। रायपुर में 5, बिलासपुर में 4 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। अब तक 30 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 28 एक्टिव हैं, जबकि 2 रिकवर हुए हैं। 27 को होम आइसोलेशन में रखा गया है। एक मरीज अस्पताल में भर्ती है। तो रायपुर में सबसे ज़्यादा 18 मामले सामने आए हैं, बिलासपुर में 6, दुर्ग में 3, बस्तर में 1 मामला सामने आया। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो राजधानी भोपाल में अब तक 3 मामले सामने आ चुके हैं। प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में 17 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही सरकारी अस्पतालों में RT-PCR जाँच भी प्रभावित हो रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना के अब तक 50 मामले सामने आ चुके हैं। अगर इंदौर की बात करें तो कल इंदौर में 5, भोपाल और ग्वालियर में 2-2 केस सामने आए थे। तो देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। तो छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 9 नए मरीज सामने आए हैं। सबसे ज़्यादा मामले रायपुर से सामने आ रहे हैं। बता दें कि रायपुर में 5, बिलासपुर में 4 संक्रमित मरीज सामने। अब तक 30 मामले सामने आ चुके हैं, इनमें 28 एक्टिव हैं, 2 रिकवर हैं, 27 होम आइसोलेशन में हैं। 1 मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो रायपुर में सबसे ज़्यादा 18 एक्टिव केस सामने आ चुके हैं। बिलासपुर में 6, दुर्ग में 3, बस्तर में 1 मामला सामने आ चुका है अब तक। भोपाल में 3 और प्रदेश में 17 नए केस सामने आए हैं। सरकारी अस्पतालों में RT-PCR को लेकर व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है कोरोना को लेकर। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना की बात करें तो अब तक 50 मामले सामने आ चुके हैं। इंदौर में 5 नए मामले सामने आए। भोपाल और ग्वालियर में 2-2 नए मामले सामने आए हैं। तो देश में लगातार कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। चमोली जिले में 3 दिवसीय शौर्य महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। सीएम ने शहीद भवानी दत्त जोशी को श्रद्धांजलि दी, जो उत्तराखंड के पहले अशोक चक्र विजेता थे। कार्यक्रम में उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और कारगिल शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। अपने संबोधन में सीएम धामी ने ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना की वीरता का उल्लेख किया। तो बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौधारोपण किया और वृक्षारोपण का संदेश दिया है, पर्यावरण बचाने का संदेश दिया है। तो चमोली जिले में 3 दिवसीय शौर्य महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। सीएम ने शहीद भवानी दत्त जोशी को श्रद्धांजलि दी, जो उत्तराखंड के पहले अशोक चक्र विजेता थे। कार्यक्रम में उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और कारगिल शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री द्वारा आज सैनिकों के हित में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं।
चाहे 1 रैंक 1 पेंशन हो, नेशनल वॉर मेमोरियल का निर्माण हो, रक्षा बजट में वृद्धि होकर सैनिकों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी हो, या फिर बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना हो, ये सभी निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सेना के प्रति सम्मान को दर्शाते हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी प्रदेश की सरकार भी सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने जहां एक और सैनिकों के बलिदान के पश्चात उनके आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि जो केवल 10 लाख रुपए की हुआ करती थी, भाइयों बहनों, उसको 50 लाख रुपए कर दिया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान देहरादून के टोईवाला ब्लॉक अंतर्गत पाववाला सोटा गांव में आयोजित किसान चौपाल में पहुंचे, जहां खेतों के मध्य खाट पर बैठकर उन्होंने किसानों से आत्मीय संवाद किया और जमीनी स्तर की समस्याओं को समझा। इस दौरान उन्होंने एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण भी किया। चौपाल में किसानों ने बीज, सिंचाई, विपणन, फसल बीमा योजना और कृषि उत्पादों के उचित मूल्य से जुड़ी अपनी बातें रखी। लीची, बासमती चावल, कटहल और सब्जी उत्पादकों ने भी अपनी समस्याएं साझा की और समाधान हेतु सुझाव दिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसानों की आय को दोगुना करने और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मीडिया से बातचीत में कहा कि पवित्र देवभूमि में आकर मन, बुद्धि और आत्मा एक नई ऊर्जा से भर जाती है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार खेती के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही है। भारत सरकार उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेगी कि यहाँ के किसानों को न केवल आधुनिक कृषि तकनीकों का लाभ मिले, बल्कि उनके उत्पादों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार भी उपलब्ध हो। कृषि संकल्प अभियान के लिए यहाँ आया हूँ और मैं प्रसन्न इसलिए हूँ कि प्रदेश सरकार जो काम यहाँ कर रही है उसके परिणाम यहाँ दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड फलों का हब बनने का सामर्थ्य रखता है। यहाँ के अलग अलग फल, लीची, आड़ू, सेब, लेवेंडर की खेती अभी हमने देखी, बासमती चावल, यहाँ कटहल और बाकी सब्जियां, यहाँ का मड़वा जैसा ऑर्गेनिक उत्पाद, मोटा अनाज सचमुच में अद्भुत है। आज कई किसानों ने अपने सफल प्रयोग इस अभियान के बीच बताए हैं। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार मिलकर उत्तराखंड की खेती को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगी। ये हार्टिकल्चर का हब बने और अधिकतम लाभ भी हमारे किसान कमाए और इस देवभूमि की पवित्र माटी में पैदा फल और सब्जियां देश और दुनिया के बाजारों में जाएं। इसकी योजना भी बना रहे हैं और प्रोसेसिंग भी कैसे हो सकती है उसके लिए भी हम काम करेंगे। ये विकसित कृषि संकल्प अभियान इसी दिशा में काम। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।